हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पेंटहाउस ड्रामा सीजन 3 एक्सप्लेनेशन सीरीज की लास्ट पार्ट होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस देख लें। पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं पेंटहाउस ड्रामा सीजन 3 की एपिसोड 13 और 14 को एक्सप्लेन करूंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शिमसिरन के दांते को गोली मारने के बाद वो नीचे गिर जाता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। बट मरने से पहले दांते पेंटहाउस में रखी सारी ही बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। बट एंड वक्त पे लोगन आके शिमसिरन को पेंटहाउस तबाह होने से पहले ही बाहर निकाल के ले आता है। तो दांते के मरने के बाद पुलिस के हाथों दांते के काले कारनामों के सारे ही सबूत लग जाते हैं। आगे हम सोजिन को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी याददाश्त नहीं गई है। और पास्ट के एक सीन से हमें ये भी पता चलता है कि सोजिन को पहले से ही पता था कि हाइन बिल उसे मेमोरी इरेज करने वाली दवाई को उसके ड्रिंक में मिला के देने वाली है। तो वो ये जानते हुए भी उस ड्रिंक को पी लेती है और बाद में हाइन बिल की गैर मौजूदगी में उल्टी कर लेती है, जिससे वो दवाई का असर उस पर नहीं होता। और फिर वो जानबूझ के मेमोरी इरेज हो जाने का नाटक करती है ताकि उसने जो भी क्राइम्स किए हैं उसकी सजा उसे ना मिले। फिर सोजिन को जब दांते के मौत के बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब मर चुका था। और दांते के मरने के बाद सोजिन को अब दांते के लोन में ली हुई पैसों को नहीं मिटाना पड़ेगा। आगे हाइनचुल भी कोमा से जग जाता है, लेकिन उसके सर्जरी होने के बाद वो अंधा हो जाता है। फिर लोगन से उसे पता चलता है कि रोना फॉरेन जाने वाली है, तो इसीलिए वो लोगन को एक बार रोना को उससे मिलने के लिए मनाने बोलता है। आगे हाइन बिल सोजिन की तबीयत खराब होने के बाद पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाने लगती है और फिर हाइनचुल के होश आने की खबर सुन के हॉस्पिटल में उससे मिलने आती है और उससे मिलके वो बता देती है कि उसने ही सोजिन को वो दवाई दिया था जिसकी वजह से सोजिन की मेमोरी लॉस हो गई है। तो ये सुन के हाइनचुल को विश्वास नहीं होता कि सोजिन की मेमोरी सच में ही लॉस हो गई है। तो इसीलिए वो हाइनबिल को ये समझाने की कोशिश करता है कि शायद सोजिन की मेमोरी लॉस नहीं हुई है, लेकिन हाइनबिल हाइनचुल की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती, उल्टा उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हाइनचुल रोना से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रोना को भी पहले से ही मालूम था कि हाइनचुल उसके असली पापा है। तो वो हाइनचुल से बातें करके उसे बताती है कि उसने उसको माफ कर दिया है योनही को छोड़ने के लिए। आगे हाइनचुल सोजिन के टेस्ट रिपोर्ट्स को ठीक से चेक करता है, जहाँ से उसे पता चल जाता है कि सोजिन मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही है और वो इस बारे में शिमसिरन और लोगन को भी बता देता है। इसके बाद हाइनचुल इन सब के बारे में हाइनबिल को बताने उसके घर जाता है, लेकिन उसके घर में उसकी मुलाकात सोजिन से होती है। और सिंस हाइनचुल कुछ भी देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो सोजिन को हाइनबिल समझ के सब कुछ बता देता है और ये सब कुछ सुन के सोजिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हाइनचुल को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। तो वो दोनों इस बात पे झगड़ने लगते हैं और झगड़ा करते हुए अचानक हाइनचुल ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद भी वो जिंदा था, ये देख के भी सोजिन उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाती, जिसके बाद हाइनचुल की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ हाइनचुल को ढूंढते हुए शिमसिरन भी आती है और हाइनचुल को मरा हुआ देख शॉक्ड हो जाती है। आगे लोगन चेयोंग फाउंडेशन को खरीद के अपने नाम पर कर लेता है और उस फाउंडेशन का नाम चेंज करके सिमोन फाउंडेशन रख लेता है। इसके बाद शिमसिरन लोगन को बताती है कि सोजिन ने ही हाइनचुल को मारा है, क्योंकि हाइनचुल जब हाइनबिल के घर में जा रहा था तब उसने वीडियो कॉल करके शिमसिरन को सब कुछ बताया था। तो उसी टाइम शिमसिरन ने वीडियो कॉल में हाइनचुल के पीछे सोजिन को देख लिया था। तो सोजिन ने ही हाइनचुल का खून किया है, इसके बारे में शिमसिरन हाइनबिल को बताती है और वो सब बातें बताती है कि कैसे सोजिन अपने क्राइम्स के पनिशमेंट से बचने के लिए मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही है। तो ये सब कुछ सुन के हाइनबिल बोलती है कि वो ये सब कुछ तभी विश्वास करेगी जब वो अपनी आंखों से सब प्रूफ को देखेगी। तो इसीलिए शिमसिरन प्लानिंग करके सोजिन को कॉल करके झूठ बोलती है कि उसने हाइनबिल को किडनैप कर लिया है। तो ये सुन के सोजिन डर के शिमसिरन के बताए हुए जगह पर आती है, जहाँ शिमसिरन सोजिन को गुस्सा दिला के उसके मुंह से सब सच बाहर निकालती है कि कैसे उसने योनही और हाइनचुल को मारा है और फिर कैसे वो मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही है। तो सोजिन जब ये सब बातें कबूल कर रही थी तब शिमसिरन के प्लान के मुताबिक हाइनबिल दूर से ये सब कुछ सुन लेती है और पुलिस को कॉल करके बता देती है कि सोजिन ने ही उसके सामने योनही को मारा था। तो ये जान के पुलिस सोजिन को वहाँ पकड़ने आते हैं और पुलिस को आते हुए देख सोजिन शिमसिरन के ऊपर गुस्सा होकर उसके साथ लड़ाई करने लगती है और उसी लड़ाई में वो शिमसिरन को नीचे पानी में फेंक
देती है और तभी पुलिस आके सोजिन को पकड़ के ले जाते हैं। इसके बाद 3 दिन बाद न्यूज रिपोर्ट से ये कंफर्म हो जाती है कि शिमसुरन मर गई है। फिर कोर्ट में सोजिन के किए हुए क्राइम्स की सुनवाई होती है, जहाँ सोजिन अपने पनिशमेंट से बचने के लिए फिर से नाटक करने लगती है और बताती है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है और वो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन इस बार हाइन बिल कोर्ट में गवाही देती है कि सोजिन पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल रही है और उसकी कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, और ये भी बताती है कि सोजिन ने ही योनही और शिमसुरन को मारा है। ये सब कुछ बोल के वो बोलती है सोजिन ने सभी बुरे काम सिर्फ हाइन बिल के लिए ही किया था। पहले हाइन बिल को एक अच्छी सिंगर बनाने के लिए रोना और योनही को परेशान किया था और फिर उसको चेंग फाउंडेशन की मालकिन बनाने के लिए शिमसुरन को मारने की कोशिश किया था। इसके बाद वो बोलती है कि वो अब से कभी भी गाना नहीं गाएगी। ये बोल के वो अपने गले को काट देती है। ये देख के सोजिन भाग के हाइन बिल के पास आती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि सोजिन मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही थी। और इसके बाद कोर्ट सोजिन को उम्र कैद की सजा सुनाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके 3 साल बाद जाती है और हम क्योजिन को देखते हैं, जो कि पैसे के धोखाधड़ी के केस में जेल में था। वो अब जेल से बाहर था और एक बाथ हाउस में काम करता था, जो काम कभी मारी किया करती थी। इसके बाद हम मारी को देखते हैं, जो कि अब चियारोमेन सॉन्ग के अंडर काम करती थी और वो सिमोन पैलेस में रहती थी। और सोक्यूंग भी अब 2 पार्ट टाइम जॉब करती थी और अपने इस लाइफ से खुश थी। फिर सोक्यूंग जिस रेस्टोरेंट में काम करती है वहाँ जाती है और वहाँ एक पागल आदमी खाना खाने के लिए आता है। तो उस आदमी को देख के सोक्यूंग को दया आ जाती है और वो फ्री में उस आदमी को खाना खिलाती है। बाद में जब वो उस आदमी को ध्यान से देखती है तब वो समझ जाती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि दांते है। तो शायद दांते किसी तरह से पेंट हाउस तबाह होने के बाद भी बच गया था। तो दांते को जिंदा देख के सोक्यूंग बहुत ही डर जाती है। इसके बाद हम सोजिन को देखते हैं, जिसको कि अब कैंसर हो गया है, तो इसीलिए उसे जेल से 3 दिन के लिए स्पेशल छुट्टी दिया जाता है। तो वो इस छुट्टी में सोयुन जेल चर्च जाती है, जहाँ पर हाइन बिल काम करती थी। तो हाइन बिल अब गा नहीं सकती थी, लेकिन वो वहाँ दूसरों को गाना सिखाती थी। इसके बाद हाइन बिल को देख के सोजिन बहुत सारे मेडिसिन खा के सुसाइड कर लेती है। आगे हम रोना को देखते हैं, जो कि अब बहुत बड़ी स्टार बन गई थी और उसके स्टार बनने में लोगों ने उसे बहुत ही हेल्प किया था। फिर वो 3 साल बाद इटली से कोरिया में लौटती है और लौट के ही सोक्खुन से मिलती है। सोक्खुन भी अब बहुत बड़ा स्टार बन गया था और वो दोनों पास्ता डेट में जाते हैं और इसी पास्ता डेट का प्रॉमिस सोक्खुन ने रोना को पहले किया था। फिर रोना और सोक्खुन एक साथ परफॉर्म करते हैं और वहाँ उस परफॉर्मेंस के बाद हम शिमसुरन और लोगन को एक साथ देखते हैं। यहाँ से सीन चेंज होके पास्ट में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हाइनचुल ने मरने से पहले शिमसुरन को रिक्वेस्ट किया था ताकि वो सोजिन को जान से ना मारे, क्योंकि हाइनचुल को लगता था कि उसकी वजह से ही सोजिन ऐसी बन गई थी। और फिर सीन शिफ्ट होके उस सीन को दिखाती है जहाँ पर सोजिन ने शिमसुरन के सामने सब कबूल किया था कि उसने ही योनही को मारा था। ये कबूल करने के बाद जब पुलिस वहाँ आ जाती है तब शिमसुरन चालाकी करके खुद ही पानी में गिर जाती है, लेकिन उस चीज को पुलिस के सामने ऐसे शो करवाती है कि मानो सोजिन ने ही शिमसुरन को धक्का देके पानी में गिराया है। अगर शिमसुरन चाहती तो वो सोजिन को लेकर पानी में कूद सकती थी, लेकिन सिंस हाइनचुल ने उसे सोजिन को मारने से मना किया था इसीलिए वो उसे नहीं मारती और खुद को सेक्रीफाइस करके पुलिस के सामने ये दिखाती है कि सोजिन ने ही उसको मारा है, ताकि इस बार सोजिन जितनी भी प्लानिंग कर ले फिर भी अपनी पनिशमेंट से ना बच सके। और शिमसुरन के मरने का एक और भी रीजन था कि योनही और हाइनचुल के मरने के बाद वो पूरी ही टूट गई थी और उसे यही लग रहा था कि उसके रिवेंज लेने की इस जिद के वजह से ही योनही और हाइनचुल की मौत हुई है। तो वो इस गिल्ट को सहन नहीं कर पा रही थी और इसीलिए ऐसा कदम उठाती है। यहाँ से सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है और हमें ये पता चलता है कि लोगन भी अब मर गया है। शिमसुरन के मरने के बाद वो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। इसके बाद उसे बोन मैरो कैंसर हो जाती है और वो अपना इलाज नहीं करवाता, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो इसका मतलब हमने रोना के परफॉर्मेंस के बाद लोगन और शिमसुरन के सोल को देखा था। इसके बाद उन दोनों के सोल एक साथ एक टनल के थ्रू अपने आफ्टर लाइफ में जाते हैं और यहाँ ही पेंटहाउस ड्रामा खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।